में एक तरफ जहां केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए नीतीश और तेजस्वी अपनी सियासी गठबंधन दलों के साथ जोर आजमाइश में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा बिहार में ही नीतीश और तेजस्वी को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी चोट देने के लिए एक नए एनडीए गठबंधन को बनाने की राह आसान करने में लगी है। इस बार बिहार में जेडीयू के अलग हो जाने के बाद भाजपा अपने लिए प्रदेश में नए साथी की तलाश कर रही है, जिसके जरिए प्रदेश में जेडीयू की कमी की भरपाई की जा सके। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के छोटे दलों को भी अपनी गोटी सेट करने का मौका मिल गया है। बिहार में लोजपा, आरएलजेडी, हम और वीआईपी ये दल ऐसे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshants.com। जिनके पास पिछड़े, दलित, कुशवाहा और मल्लाह वोट बैंकों की पूरी पोटली पड़ी है। अब यह किसके हिस्से में आती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उसमें चिराग पासवान, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ तो केंद्र से मिली सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं जीतनराम मांझी लगातार भाजपा के साथ संपर्क में है। ऐसे में साफ लग रहा है कि ये दल एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें से लोजपा जो पहले से बिहार में भाजपा के साथ है, हालांकि चिराग पासवान इससे अलग लोजपा रामविलास को अपने साथ रखे हुए हैं। भाजपा को भी पता है कि 6% पासवान वोट बैंक को उस पर पकड़ है। ऐसे में चिराग जिस तरह से पीएम मोदी और भाजपा का समर्थन करते आए हैं, उससे तो लगने लगा है कि वो भाजपा के साथ ही जाएंगे। बचे अब जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी। उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शन के रूप में एनडीए के अलावा कुछ नहीं है, बल्कि क्योंकि जिस परिस्थिति में वो जेडीयू के से अलग हुए हैं, ऐसे में महागठबंधन का दरवाजा उनके लिए खुला नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी, तो अपने पत्ता नहीं खोल रहे हो। इसके पीछे की वजह है कि दोनों इंतजार कर रहे हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग की स्थिति स्पष्ट हो। अगर वहां उन्हें मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो वो भाजपा के साथ इसको लेकर आगे टेबल पर बैठकर बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी, जीतनराम मांझी दोनों एनडीए और महागठबंधन दोनों के साथ रह चुके हैं। मुकेश सहनी तो 2014 के लोकसभा और 2015 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा के पक्ष में ही काम करते रहे थे, तब तक वही पार्टी बनाने के मूड में भी नहीं थे। 2018 में उन्होंने वीआईपी बनाई, 2020 में वो राजद के साथ गठबंधन में चले गए। हालांकि आरजेडी से उन्हें उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली, फिर एनडीए में उन्हें 4 सीटें मिली और वह चारों सीटों पर जीत दर्ज कर सके। हालांकि इसके 4 में से 3 उम्मीदवार भाजपा से थे। ऐसे में ये जीते विधायक भाजपा के साथ हो गए। एक विधायक का निधन हो गया, वो नीतीश की एनडीए गठबंधन वाली सरकार में एमएलसी बने और फिर सरकार में मंत्री। हालांकि उनका विधान परिषद का कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्हें फिर से मौका नहीं मिला। ऐसे में उनका मंत्री पद भी जाता रहा। हालांकि सहनी को इसी बात का मलाल भी रहा है कि भाजपा की वजह से उनकी राजनीति चौपट हो गई। अब जब लोकसभा चुनाव आने वाला है तो इससे पहले सहनी चर्चा में आए हैं। वो अलग थलग भले ही हो, पर लेकिन भाजपा उन्हें थोड़ा पूछने तो लगा है, जबकि महागठबंधन में उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है। यही हाल कमोबेश जीतनराम मांझी का रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वो राजद के साथ सटे थे। यहाँ से सीटें सम्मानजनक नहीं मिली तो महागठबंधन को छोड़ दिया, एनडीए में वापसी की। हालांकि उनके पुराने घर जेडीयू में लौट नहीं पाए। जेडीयू ने गठबंधन का सम्मान करते हुए उन्हें अपने कोटे में 4 सीटें दी, जबकि सहनी को भाजपा ने अपने कोटे से 4 सीटें दी थी। ऐसे में अब क्या होगा, इसकी चिंता मांझी को भी सताने लगी है। वो कभी अमित शाह से मिल रहे हैं तो कभी भाजपा के नेताओं से। ऐसे में बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले नया एनडीए गठबंधन कैसा होगा, इसकी सियासी बिसात भाजपा ने तो बिछा दी है और अब बस इंतजार की मुद्रा में बैठकर सब शांति से देख रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।